आप लोगों के पास डिवाइसेस होती हैं, आप डिवाइस ऑन करके बैठे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये कहती हैं कि मेरी एक जिन के साथ शादी हो चुकी है और 12 साल का अरसा हो गया, हिला के रख दिया यार। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा हो सकता है। वो कहती है मैं जिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो ये कैसे हो सकता है, आप बताएं। वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखा सकती हैं हमारे साथ, चल के अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं? जी बिल्कुल, आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात जिस डॉक्टर ने आपको चेक किया है। मैं आपको अपनी हस्बैंड से मिलवा सकती हूँ, अगर आपके हामिल में इतनी तपड़ है तो मिले आप। खास तौर पे लेडीज को ये मर्द है ना कि खुशबू लगाती हैं, अतर लगाती हैं। तो यार सारी बातें ठीक है, तो निकाह कैसे हो सकते हैं आप बताओ। तो ये आपने कभी ये बात सुनी है कि किसी औरत का जिन के साथ निकाह हुआ, कभी सुना है यार आपने? तो क्या आप जान छुड़वाना चाहती हैं? आज आमिल साहब आए हुए हैं, हम इसको दूर कर देते हैं, आपको छोड़ जाए। और जब वो वहाँ पे आएँ तो आप आमिल साहब को इजाज़त दे सकती हैं कि हम भी ज़रा उनसे बात कर सकें या उनको देख सकें। क्योंकि जब अगर आप कहेंगी कि ये आए हुए हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आमिल साहब से भी मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर जब ये उनको बुलाते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं या ऐसे बुलाते हैं उनको? हाँ, यही चीज़ मैंने नहीं पूछी, बताएं। तो आप कोई खाना बना के रखती हैं, कभी खाना आपके साथ खाया है, कभी पानी मांगा है, कभी आपको कहा हो कि आप मेरा जो है सर दबा दें, या इस तरह से कोई फरमाइश की हो? तो वो कहती है मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, जो पेट में बच्चा है जिनका है, हाँ। तो वो नॉर्मल है, तो इंसानों की तरह है। तो इंसान की शक्ल में तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब वो जिन है, उसका बच्चा इंसानों की तरह हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक वीडियो हमने पहले बनाई है और वो यकीनी तौर पर आप देख चुके होंगे, क्योंकि शायद वो वीडियो मैंने पहले अपलोड की हो, तो उसका लिंक रख दिया, जिसमें ये लेडीज़ बैठी हैं हमारे साथ। शुमाइला नाम है इनका, और इन्होंने कहा कि मेरी एक जिन के साथ शादी हुई है और इस शादी को 12 साल का अरसा हो गया है। तो मैंने जो बातें इनसे सुनी, जो इन्होंने मुझे चीज़ें बताई कि वो शादी किस तरह से हुई, उस शादी के अंदर, निकाह के अंदर कौन कौन शामिल हुआ, और वो यकीनी तौर पे निकाह किया तो वो मुस्लिम जिन हैं, मुसलमान हैं, तो उन्होंने इनके साथ निकाह किया। तो वो कहते हैं ये इंसानी शक्ल में मेरे पास आते हैं और उसके बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ। जब ये चीज़ें मेरे सामने आई तो मैं उसके बाद मैं आशिक भाई का इंतज़ार कर रहा था। तो आशिक भाई फाइनली हमारे साथ पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लगा हमें, तो बहुत शुक्रिया आशिक भाई। मैंने अभी ये मैडम का इंटरव्यू किया है, शुमैला इनका नाम है। तो ये कहती हैं कि मेरी एक जिन के साथ शादी हो चुकी है और 12 साल का अरसा हो गया। और ये वही लेडीज़ हैं जो मैं आपको बता रहा था 6 महीने से, जिनको हम कह रहे थे कि आप हमारे वीडियो में आएँ और बात करें। अब इन्होंने जो चीज़ें मेरे सामने रखी हैं तो मेरी समझ से ऊपर चली गई हैं। मैं मतलब किसी सूरत में भी बिलीव नहीं कर सकता कि क्या ऐसा भी हो सकता है या नहीं। इसलिए आपकी खिदमत में मैं बातें पेश करता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं 12 साल से शादी हुई है। जिन जो हैं वो इंसानी शक्ल में आते हैं, बहुत खूबसूरत हैं। वो एक कश्मीर साइड पे मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमारी गाड़ी को एक मतलब हिफाजत की थी। तो अब जो आखिरी बात जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हिला के रख दिया यार, मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा हो सकता है। वो कहती है मैं जिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो ये कैसे हो सकता है, आप बताएं। ये बात इनकी सच है, हो सकता है ये। देखिए, मैं गलत नहीं कह रही, आपके आमिल साहब भी जानते हैं इस बात को। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मतलब क्या कहा है आपने? मैंने कहा ये हो सकता है ये। हाँ बिल्कुल। तो वो कहती है मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, जो पेट में बच्चा है जिनका है, हाँ। तो वो नॉर्मल है, तो वो इंसानों की तरह है। तो इंसान की शक्ल में तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब वो जिन है, उसका बच्चा इंसानों की तरह हो जाएगा? जिन जो है इंसान की शक्ल में आ सकता है। हाँ, तो फिर वो बच्चा नहीं आ सकता? नहीं तो माँ इंसान है ना, इसमें इतना है। आप मुझे अच्छा वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखा सकती हैं हमारे साथ, चल के अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं? जी बिल्कुल, आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात जिस डॉक्टर ने आपको चेक किया है। मैं आपको अपनी हस्बैंड से मिलवा सकती हूँ, अगर आपके हामिल में इतनी तपड़ है तो मिले आप। वो आ जाएंगे, अब हमारे रूम में आप चल के बैठें, देखें, करें बात। हाँ, अगली बात मैंने यही करनी थी। अच्छा, ये कहती हैं कि उनको बड़ा ही मुझसे प्यार था और मेरे घर वालों ने ये जो था ना घर का हिस्सा, इस पे यानी कि सबका हिस्सा था, तो वो लेना चाह रहे थे। लेकिन उनको जब तकलीफ़ें शुरू हुई, मसले मसाइल शुरू हुए, तो वो यहाँ से छोड़ के चले गए और सारा कुछ इनको रजिस्ट्री वगैरह करवा गए। जी बिल्कुल, रजिस्ट्री वगैरह करा गए और इनके नाम ये कर गए घर। और ये घर में अकेली रहती हैं, बाहर अगर जाती हैं कुछ चीज़ें परचेज़ कर लाती हैं तो उसके बाद ये अकेली होती हैं और उससे मुलाकात होती है। कब होती है ये बात नहीं मैंने पूछी थी। जी रोज़ाना आते हैं जैसे हस्बैंड होते हैं, बताएं। और भी उनके मामलात हैं। पहली बात तो ये है कि जिन्नात जो है ना, जिससे
वो पसंद कर लेते हैं, वो हासिल करके रहते हैं। दुनिया इधर की इधर हो जाए वो हासिल करके रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो इनको जब ये आप बता रहे जी फलानी जगह पे गए थे मरियल साइड पे, ये ख़वातीन तो अब तो इन्होंने वो मास्क लगाया है, मेकअप में होंगी शायद, तो वो खुशबू वगैरह लगाई होगी। हाँ, खुशबू ख़ास तौर पे लेडीज़ को ये मर्द है ना कि खुशबू लगाती हैं, अतर लगाती हैं, परफ्यूम लगाती हैं, जहाँ भी जाना हो परफ्यूम लगा मर्ज नहीं कह सकते, मतलब एक शौक होता है। अच्छा, जैसे उनकी नज़र पड़ी इनके ऊपर, ये पसंद आ गई, फिर वो इनके साथ पीछे पीछे आते गए यहाँ घर तक पहुँच गए। जैसे घर तक पहुँच गए तो फिर इनके थोड़े बहुत जैसे फरमा रही है जो मेरे घर वाले बहन भाई थे अलग। तो यार सारी बातें ठीक है, तो निकाह कैसे हो सकते हैं आप बताओ? तो ये आपने कभी ये बात सुनी है कि किसी औरत का जिन के साथ निकाह हुआ? कभी सुना है यार आपने? अच्छा, आपने एक वीडियो देखी है, बंदे ने जिन के साथ शादी की थी, जिन्नी के साथ, जिन्नी के साथ की ये शादी। आपने एक इंडिया की और देखा है आपने? इंडिया वीडियो नहीं देखी आपने? नहीं। एक बंदे ने जिन्नी के साथ शादी की है, आपको पता नहीं है? फिर ये नहीं हो सकता, बंदा नहीं कर सकता औरत के साथ शादी, जिन्नात कर सकता है इनके साथ शादी, ये हो सकता है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। तो आप ये बताएं, अब आप इससे जान छुड़वाना चाहती हैं? जैसे आम तौर पे एक कोई भी खातून होती है, उसको ये मसला होता है, ठीक है, और मतलब वो कहती है कि मुझे इससे जान छुड़ा दो, मैं बहुत तंग हूँ, मेरे घर वाले तंग हैं। तो क्या आप जान छुड़वाना चाहती हैं? आज आमिल साहब आए हुए हैं, हम इसको दूर कर देते हैं, आपको छोड़ जाए। देखिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं तो करके दिखाएं। मेरे हस्बैंड ने ऐसे थोड़ी परमिशन दी है मुझे बात। हम दूर नहीं कर सकते। तो वो आमिल साहब आपके सामने आ सकते हैं क्या? ये हम बिल्कुल, मैं उसे बुला सकता हूँ, हाजिर करवा सकता हूँ, वो आ सकते हैं, मैं उसे देख सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बातें बहुत लंबी हो रही हैं, वीडियो के बीच में हो सकता है कुछ कट भी करना पड़े। आप जिस रूम में जाती हैं तो आप वहाँ पे जा सकती हैं, जब वो हाज़िरी होती है तो रात के कितने बजे होती है, और जब वो वहाँ पे आएँ तो आप आमिल साहब को इजाज़त दे सकती हैं कि हम भी ज़रा उनसे बात कर सकें या उनको देख सकें। क्योंकि जब अगर आप कहेंगी कि ये आए हुए हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आमिल साहब से भी मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या नज़र आ रहे हैं, जिस तरह आपको, क्योंकि ये जो आमिल हैं जब पढ़ाई वगैरह करते हैं तो इनको भी वो चीज़ें नज़र आती हैं जैसे आप फरमा रही हैं, ठीक है। जब वो आए बैठे होंगे रूम में, उस वक्त मैं आमिल को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं, इनसे बात करके बताएं, कुछ और चीज़ें कुछ कैप्चर करें। जैसा कि आपने देखा कि हमारा राज की बात के नाम से प्रोग्राम है और हम अरसद राज से कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके बहाने से उनके साथ कोई हमारी बात हो जाए और उनके साथ कुछ हम सवालात वगैरह कर लें। तो अगर आप खुश हैं, अगर आप नहीं चाहती उसको दूर करना, तो हम उसको दूर नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम आप इतना इजाज़त दे दें। जी बिल्कुल, और इजाज़त तो समझे है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खुद परमिशन दी है मुझे और चैलेंज किया है उन्होंने, तो आप मिलें मुझे कोई। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, उनका कोई नाम भी है या मतलब कोई नाम है उसका? जी बिल्कुल, नाम है इंसानों की तरह। तो नाम क्या है उनका? जी कासिम नाम है उनका। कासिम जी। उसके कोई भाई वगैरह हैं? पूरी फैमिली है उनकी। उसकी? जी जी। अच्छा, ये एक और नई चीज़ आ गई, अगर उसकी पूरी फैमिली है, पहले तो मैं आशिक भाई मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, मैं माजरत के साथ, आप करते हैं, मैं नहीं करता इस चीज़ पे बिलीव। मुझे अभी तक यकीन कोई नहीं है कि ये जो बातें कर रही हैं उसमें कितनी हकीकत है, जब तक हम उस रूम में जाते नहीं हैं और आप मुझे नहीं कहते कि वहाँ पे कोई आया हुआ है, बैठा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं होती, कोई चीज़ हम कैप्चर नहीं करते, उस वक्त तक हम यकीन नहीं करेंगे। आपको बता रहा हूँ, उसकी फैमिली को आपने देखा है? बिल्कुल मैंने देखा है, बल्कि आप लोगों के आप मुझे जब कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रोग्राम के लिए और ये रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने आपके एक दो देखे भी हैं वीडियोस। आप लोगों के पास डिवाइसेस होती हैं, आप डिवाइस ऑन करके बैठे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, वो हम डिवाइस यूज़ नहीं करते बदकिस्मती के साथ, हमारे पास चश्मा भी है, हम वो चीज़ें नहीं ले आए, वो हम नेक्स्ट किसी शूट पे ले आएंगे, वो चीज़ें भी यहाँ पे चेक करेंगे, उस रूम में जाएंगे। तो आपकी तरफ से फिर परमिशन है, हम वहाँ पे बैठ सकते हैं। सबसे पहले यानी कि हम कैमरा वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, कोई कैमरा, आप उधर जाएंगी, हम नहीं जाएंगे। जब कोई उस चीज़ की हाज़िरी होती है, जब कोई चीज़ ऐसी आपको नज़र आती है, वो आते हैं, चाहे वो रात के किसी भी पहर आएँ,
तो उस वक्त आमिर साहब अंदर आएंगे, फिर भी मैं कोशिश करूँगा मैं ना आऊँ, और आपकी इजाज़त से, ठीक है? आप खुद भी आ सकते हैं, इनको भी ला सकते नहीं हैं। मेरे आने की ज़रूरत नहीं है, जब आमिर आ जाएगा तो मेरे ख्याल में मैं, क्या कहते हैं सर, मुझे आना चाहिए? देख लो, अगर आपका दिल करे आ जाओ, नहीं तो हम दोनों नहीं मैं नहीं आऊँगा, आमिर आएगा, ये उनसे बात करेगा, मैं शायद के बैक कैमरा रहूँगा, ठीक है। मैं कमरे में आ जाऊँगा, लेकिन कैमरा मैं अपने हाथ में रखूँगा। कसवर को इस रोले में नहीं देते, हो सकता है इसको कोई मसला मसाइल ना हो, ताकि एक बंदा बैकअप पे हमारा, ये ना हो कि सारे रूम में और कोई ना कोई हो जाए। तो ले जी, आशिक भाई के सामने सारी चीज़ें रखिए, ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें सच हो सकती हैं, ऐसा होता है, लेकिन मैं इस चीज़ को अभी तक भी मैं मतलब क्या 50-50 हूँ। चलें अगली उसमें देखते हैं, फिर हम इनके रूम में कैमरा वगैरह फिक्स करते हैं, वहाँ पे आमिर साहब को भी भेजेंगे, जब ये हमें बताएंगे कि आ चुके हैं। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी निशानी है कि जब वो हाज़िरी करते हैं, आते हैं, उसके बाद किस तरह से वहाँ पे माहौल होता है, और कुछ कैप्चर होता है कैमरे में या नहीं होता, ये एक देखने वाली चीज़ होगी। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जब ये उनको बुलाते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं या ऐसे बुलाते हैं उनको? हाँ, ये चीज़ मैंने नहीं पूछी, बताएं। देखिए, वो मेरे हस्बैंड हैं, हम एक नॉर्मल लाइफ अज़दवाजी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, तो उनको बुलाने के लिए मुझे किसी पढ़ाई की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे ही आते हैं जैसे एक आम मर्द घर में आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे उठ के दरवाज़ा नहीं खोलना पड़ता, या मैं उठ के जो है जब बाहर नहीं जाती, वो नॉक नहीं करती। बस ये होता है कि हाँ, रूम में आ गए तो पता चल गया, आ गए और बैठ गए मेरे पास। आपको बताते होंगे ना भी ये चीज़ आप पढ़ा करें और मैं हाजिर हो जाए करूँगा। अब ये तो नहीं, कोई इंसान तो नहीं है ऐसे आ जाए बुलाएं। वो यही कह रही है कि मेरे हस्बैंड है, वो आ जाते हैं एक टाइम पे। बात ये है कि वो कोई मौकिल नहीं है जो कुछ पढ़ने से हाजिर होंगे। नहीं, मौकल नहीं होता, जिनाज होता है ना जी, पढ़ाई के जरिए वो आते हैं। लेकिन मेरे शौहर हैं, वो कहते हैं मेरे तो शौहर है ना, मुझे जरूरत नहीं है यार। बिल्कुल, मैं इनके बाद इत्तेफाक करूँ, हैं शौहर, मगर ये कुछ चीज पढ़ते होंगे, उन्होंने इनको बताया होगा। या तो फिर आप बताना नहीं चाह रही। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप देख लेंगे, आप कैमरा लगा के देखें, आप देख लेंगे, पता चल जाएगा कुछ पढ़ती है या नहीं पढ़ती। अब आप अंदर से कोई पढ़ रही हो तो मतलब हमें बोले ही ना, आवाज ना आए। ऐसा कुछ है नहीं। वैसे आपको बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा चले, हम इस बहस में नहीं पढ़ते सर, कुछ पढ़ती है नहीं पढ़ते। देखिए, हमने इनका कोई राज वो नहीं करना, जितना एक हमें इजाज़त दी है, जो कुछ ये कहते हैं हम इनकी बात को तस्लीम करते हैं और चलते हैं। ठीक है जी। मुझे सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि जब मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है तो आम तौर पे जैसे शौहर हज़रात होते हैं, घर में आते हैं, पानी मांग लेते हैं, खाना मांग लेते हैं, तो आप कोई खाना बना के रखती हैं? कभी खाना आपके साथ खाया है, कभी पानी मांगा है, कभी आपको कहा हो कि आप मेरा जो है सर दबा दें, या इस तरह से कोई फरमाइश की हो, तो ये कैसे होता है निज़ाम? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है, और उनको कुछ चीज़ें पसंद हैं खाने में तो मैं वो बनाती भी हूँ। जब वो मुझे कहते हैं कि ये बना लो, दूध की बनी हुई चीज़ें उन्हें बहुत पसंद हैं, तो शौक़ से खाते हैं, खीर वगैरह शौक़ से खाते हैं, तो वो मैं बना के रखती हूँ। ख़ास मौके पे हम बाहर भी जाते हैं। अब ये है कि लोग समटाइम लोग देख के मेरी हरकतें, लोगों को लग रहा होता होगा कि पता नहीं पागल औरत है, हवा में बातें कर रही है, लेकिन हम बाहर भी जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी फैमिली। कितना खाते हैं सर? ये हैरान की बात है, मुझे क्या खाता है यार। इंसान तो 1 प्लेट या 2 प्लेट ज़्यादा वो इतना ही खाते हैं, वो भी बस मेरी समझ से ऊपर है चीज़ें जी। इनके फिर रूम में असल स्टोरी समझ आएगी, वहाँ पे आते हैं क्या होता है ये सिस्टम। तो इनसे ये पूछो, आप पूछ लें। जब वो आते हैं जी, कंधे पे आपके वजन आता है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मेरे सामने बैठे होते हैं, वो मेरे ऊपर सवार थोड़ी होंगे जो मुझ पे वजन आएगा। ये सच्ची कोई, मैं इसलिए तो परेशान हूँ, ये हमारी जितनी भी चीज़ें चलती आ रही थी, ये कोई अलग ही चीज़ें सामने आ अलग स्टोरी है। आप खुद से परेशान हो गए ना। मैं कह रहा हूँ यार, ये चीज़ ऐसे पढ़ाई के बगैर नहीं आ सकती। हम खुद, मैं इसलिए हैरान हुआ, आप मुझे कहते हैं ऐसे हो सकता है, तो मैं जब हम उनको बुलाते हैं तो तस्वीर पढ़ते हैं, फिर वो आते हैं, ये कहते हैं ऐसे आ जाते भाई हैं। आपके साथ निकाह तो नहीं है? वो कह रही है मेरे साथ निकाह है, मेरी शादी है। मैं आपकी बात मानता हूँ, निकाह है, फिर भी आप तो जबरदस्ती बुलाते हैं ना यार। पढ़ाई तो वो करता है ना जो जबरदस्ती, वो खुशी से खुद आता है। जो चीज़ खुद आती है उसको पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ेगी। वो ये नहीं बुलाती, वो कहती है कि वो एक मुकर्रर टाइम है, वो खुद ही आ जाता है। आप तो उसको हाजिर करेंगे, या खुदा न खास्ता कह रहा हूँ, इत्तेफाक ऐसा होगा आप उसकी कोई चीज़ पढ़ेंगे, तो ये क्यों पढ़ेंगी? अच्छा, आप ये बता, दिन के टाइम पे आते हैं? कभी कभार, मोस्टली रात को आते हैं, लेकिन कभी कभार यार ये इतने सवाल है, ये खत्म नहीं हो सकते। कुछ चीज़ आपने मंगानी हो बाजार से,
इत्तेफाकन कोई मेहमान आ गया, अब जैसे हम आ गए हैं, कुछ चीज़ आपने बच्चा नहीं है, कोई भी आपके घर में नहीं, वो ही है, तो फिर कैसे मंगाती है आपको भी, क्या कहते हैं उसको भी, ये चीज़ ला कर दो मुझे। देखिए ऐसा है कि उनसे शादी के बाद मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी कि जब बहन भाई भी छोड़ गए तो कोई और क्यों आएगा। नहीं वो तो नहीं मतलब आता आप खुद कोई। खुद लेती हैं जाके? नहीं, मुझे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मेरी ज़रूरियात खुद पूरी करते हैं। और जाहिर है कि उनके साथ मंसूब कहानियाँ जो मेरी ज़ात के मैडम साथ हैं। मेरी समझ से बाहर है। मेरी बात सुनना, एक ना हम उधर ही बस देखते हैं, अभी कमरे में इनके हाजिर होती है नहीं भाई- होती। एक मिनट सर, सवाल बहुत हो गए हैं, मैं पागल हो जाऊंगा, ये क्या सुन रहा हूँ, नहीं ये क्या चीज़ मेरे सामने आई है ज़िंदगी में। तो हम उधर ही सारा मामला करते हैं। तो